स्टडी विथ ऋषु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर, जिसमें का टाइप 1 का प्रश्न देखेंगे। टाइप 1 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे जानने से पहले चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना होगा। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुने टाइम, और डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, निश्चित होता है। अगर हमें स्पीड निकालना होगा तो डिस्टेंस में टाइम से क्या करेंगे, भाग करेंगे। अगर हमें टाइम ज्ञात करना होगा तो डिस्टेंस में स्पीड से भाग करेंगे। बस इतना सा ही फार्मूला जो है, इसी 3 फार्मूले से हमारे हर प्रकार के टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कर रहा है, उसके आधार पर हम लोग। यदि प्रश्न में मीटर प्रति सेकेंड दिया हो और इसको चेंज करना हो किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना होगा, तो 18/5 से दिए गए डिस्टेंस में मल्टीप्लाई करना होगा। यदि किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकेंड में जाना होगा तो हमें 5/18 से दिए गए स्पीड में गुना करना होगा। अब चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है प्रश्न में कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, अर्थात जो दिया है पहले आप आराम से लिख लीजिएगा। स्पीड कितना दिया है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 12 सेकेंड। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ यूनिट थोड़ा ध्यान। अगर सेकेंड होगा तो यह किलोमीटर नहीं होना चाहिए, मीटर होना चाहिए। अगर यह किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहाँ टाइम हमेशा घंटे में होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम स्पीड को चेंज कर देते हैं। तो स्पीड को चेंज कर देते हैं हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में। तो अभी आपको बताया है मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करना होगा, गुना करना। चलिए 9 दूनी के 18, 9 पचे 45, यानी कि स्पीड निकल के आ गया 25/2, और हमारा टाइम दिया हुआ है 12 सेकेंड। तब पूछा है ट्रेन की लंबाई, यानी कि डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुने टाइम। स्पीड हमारा कितना आ गया है, 25/2, और हमारा टाइम दिया हुआ है 12 सेकेंड। 2 छक्के 12, 25 छक्के 150, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न कर रहा है कि दो शहरों के बीच की दूरी 8 घंटे में 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दे दिया है, 8 घंटे। ये स्पीड कितना दे दिया हुआ है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले में स्पीड और टाइम से हमारा क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा, यानी कि 8 × 55 स्पीड इंटू टाइम। तो पूछ रहा है कि अगर हम गति को 25 किलोमीटर बढ़ा देते हैं, यानी कि न्यू स्पीड जो हमारा होगा, पहले स्पीड था 55 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा हम बढ़ा देते हैं, तो हमारा स्पीड हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस स्पीड से हम दिए गए डिस्टेंस को कितने समय में कवर करेंगे, तो टाइम हमारा कितना हो गया, 8 × 55 / 80, 8 दहा के कितना हो गया, 80, यानी कि कितना का 5.5 घंटे। ठीक है, और पहले कितने लगते थे, 8 घंटे, अब लग रहे हैं 5.5 घंटे। तो हमारे टाइम का बचत कितना हुआ, तो टाइम का हमारा बचत हो गया 8 घंटे माइनस 5.5 घंटे, यानी कि 3.5 घंटे हमारे क्या हो गए, बचत हो गए टाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए प्रश्न क्या कर रहा है कि 80 एक ट्रेन की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि स्पीड हमको कितना दे दिया, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके द्वारा सुबह 10:20, तो टाइम का जो अंतराल दिया है मॉर्निंग का 10:20 से लेकर के दोपहर के 1:50 तक, अर्थात जो हमारा टाइम ड्यूरेशन जो हुआ 3 घंटे
30 मिनट का हुआ, अर्थात 7/2 घंटे। तो टाइम हमें प्राप्त हो गया। तो पूछा डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस बराबर आपको पता होना चाहिए स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम हमारा कितना गया 7/2। 2 चौके 8, 7 चौके 28 यानी कि 280 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न कह रहा है कि दीपक और विनोद की गति क्रमशः, यानी कि दीपक और विनोद का जो स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 19:12। और देखते हैं वैल्यू क्या दिया है, जरा ध्यान दीजिएगा। और विनोद का गति जो दिया हुआ वैल्यू गति का 84, विनोद का, यहाँ विनोद कितना है 12। पूछा दीपक की गति, तो जो निकालना है उसको गुने 12 सत्ते 84, 19 सत्ते 133 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक विमान 8 घंटे में 6000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो सबसे पहले हम इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी कि हमें टाइम कितना दे दिया हुआ है 8 घंटे, सॉरी स्पीड, और इसका डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 8 घंटा में 6000। तो हम यहाँ से स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस ऑन टाइम, यानी कि डिस्टेंस हो गया हमारा कितना 6000 और टाइम हो गया 8। तो इसे हम डिवाइड कर दे तो ये कट जाएगा 750, मतलब यानी कि हमारा स्पीड आ गया 750 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे प्रश्न कर रहा है कि यदि हम गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, अर्थात हमारा जो न्यू स्पीड निकल करके आएगा, पहले स्पीड था 750, इसमें 250 हमारा बढ़ गया, तो यानी कि हमारा न्यू स्पीड जो हो गया 1000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो अब अगला, तो न्यू डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, न्यू डिस्टेंस दिया है 9000 किलोमीटर। तो जो हमारा न्यू टाइम होगा वो टाइम होगा 9000 डिस्टेंस बटे न्यू स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात जो हमारा टाइम नया निकल के आएगा वो कितना आएगा 9 घंटा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी, यानी कि ये स्पीड हमारा दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम दिया हुआ है 15 मिनट। तो अब इस टाइम के यूनिट को आपको घंटा में बदल देना होगा। तो घंटा में बदलने के लिए आप जानते हैं 60 से भाग कर दिया जाता है, 15 चौके कितना हो जाएगा 60, 1/4। तो डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारा है 72 गुने टाइम हमारा 1/4। जब इसे हम घटाएंगे तो कितना गया 18, यानी कि डिस्टेंस हमारा निकल कर क्या गया 18 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न कह रहा है एक कार 7 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। तो प्रश्न में दिया हुआ है टाइम बराबर 7 घंटे, स्पीड बराबर 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 54 और टाइम कितना है 7। तो बोल रहा है उसी दूरी को 6 घंटे में, कि न्यू टाइम हमारा बोल रहा है कितना दिया है 6 घंटा, बोल रहा है कि 6 घंटे में इसकी नया स्पीड कितना होगा। एक न्यू स्पीड पूछ रहा है, तो न्यू स्पीड हो जाएगा, यानी कि कितना डिस्टेंस है तो 54 गुने 7, न्यू टाइम कितना है 6। तो इसको डिवाइड कर देंगे, 6 9 के 54 और 9 7 63 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न में कह रहा है कि एक कार अपनी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करने में 4 घंटे का समय लगता है, अर्थात स्पीड दिया हुआ है कार का 60 किलोमीटर प्रति घंटे, टाइम दिया हुआ है 4 घंटा।
और तो ये स्पीड है, टाइम है, तो इसे हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बराबर जानते हैं कि स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड है 60 और हमारा टाइम कितना है 4। चलिए अब बोल रहा है कि उसी दूरी को, डिस्टेंस यही है कि अब नया टाइम, न्यू टाइम कितना दे दिया हमें, ज़रा ध्यान दीजिएगा, 1.5 घंटे। ठीक है, तो 1.5 घंटे में तय करने में उसका न्यू स्पीड पूछा है कि नया गति क्या होगा। तो स्पीड बराबर निकालने के लिए जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस हमारा कितना है 60 × 4 और हमारा टाइम कितना है 1.5। जीरो से चला गया ऊपर, 15 चौका 60, 4 चौका 16 यानी कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर प्रश्न समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।